हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा स्कूल। तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बाइनरी ऑपरेशन अपना रह गया था। ये टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इनवर्स भी था टॉपिक, लेकिन हमने जो रिड्यूस सिलेबस है तो -30% हो गया है सिलेबस अपना। उसमें इनवर्स जो पार्ट है वो डिडक्ट हो गया। कौन सा पार्ट? इनवर्स वाला पार्ट। तो आपको अब एक्सरसाइज जो है 1.3 आपको एक्सरसाइज करनी है और 1.3 के अकॉर्डिंग इसमें आपको इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है वो सारे स्किप कर देना है। तो 1.3 वाली एक्सरसाइज में से आप इनवर्स वाला टॉपिक बता दीजिएगा। जो भी इनवर्स के क्वेश्चन है उसको सारा स्किप कर दीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। फिर अब बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ते हैं। हमको रिड्यूस सिलेबस से सबसे पढ़ना है, ओनली 70% जो सिलेबस रह गया वही पढ़ना है। इनवर्स वाला टॉपिक हमको काटना है जो कि इस सिलेबस में से हो चुका है। तो मैं आगे बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर। तो बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर। ये जो स्टार है इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो मान लीजिए कोई साइड ए है, कोई साइड ए है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ ए से जनरेट करेगा जो होगा, और इसी ये जो फंक्शन बनेगा, डोमेन रेंज बनेगी, ये बाइनरी ऑपरेशन क्लियर रहने वाली है। और इसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो, जो भी अपनी जो रेंज रहेगी, डोमेन रहेगा, वो रेंज डोमेन ये रहने वाला है अपना, मतलब डोमेन ए रहेगा एंड रेंज जो रहेगी अपनी वो ए ही रहेगी। ये बता रहा है, मतलब जो अपने जो रिलेशन बनेगा ए क्रॉस ए, मतलब दिस इज रिलेशन, जो इसके बीच जो बनेगा वो रिलेशन होने वाला है। और क्या रिलेशन होने वाला है वो ये ऑपरेटर बताएगा। मतलब मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं, तो दिस इज रिलेशन, ये जो दिस इज फंक्शन, मतलब जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू प्लस हो चुकी है, और रियल नंबर्स के साथ ये जनरल एग्जांपल है। जनरल एग्जांपल इसलिए है क्योंकि बता रहा हूं आपको कि बाइनरी ऑपरेटर को मैंने ये बता दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। कौन से सेट में है? रियल नंबर के सेट में। रियल नंबर के साथ में ही कोई जो ऑपरेशन करेंगे, मतलब आर प्लस आर करेंगे, तो जो रेंज आने वाली है वो भी आर ही आएगी, तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब उससे एक ही सेट का इस्तेमाल होगा, उसी की सेट का उसके साथ मल्टीप्लाई या जो भी प्रॉपर्टी फंक्शन दिया होगा, तो जो भी यहाँ पर दिया होगा वो उसके साथ ही होगा, और जो उससे जो रेंज निकलेगी वो भी यही निकलेगी। तो दिस इज बाइनरी, मतलब बाइनरी में एक ही सेट का इस्तेमाल बार बार होगा और एक ही सेट का अपना काम हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल यही हो गया अपना कि प्रूव करना है कि जो स्टार ऑपरेटर है दिस इज इक्वल टू AB/2, ये प्रूव करना है। तो AB कर लेते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन है AB के इक्वल है। या आप एक्सरसाइज 1.4 बोल सकते हैं। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसी पे बेस होंगे। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो AB हो गया है, मतलब AB मतलब देखिए यहाँ पर ये A और ये A, तो इसके लिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं A से, इस वाले सेट के लिए मैं जिसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं B से। तो A और B का रिलेशन A*B होता है, जो ऑपरेटर रहता है वही इसकी रिलेशन है, तो A*B। अब ये जो स्टार है ये कुछ गलत है, यहां पर A*B की वैल्यू AB, अब स्टार की वैल्यू मान लो प्लस B, तो A*B की वैल्यू A+B, स्टार की वैल्यू ये होगी, तो A*B की वैल्यू मतलब ये स्टार की जगह पर सीधा रिलेशन बना के दे देगा, या स्टार की जगह पर ऑपरेटर दे देगा कि ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए एक और ये भी रिलेशन A*B की पावर, मतलब मुझे A*B करने को कहा है, तो उसने कहा है कि A की पावर B लगा। वैसे हम कैसे कोई कहेगा B A
बी की पावर ए। तो दिस इज स्टार, मतलब स्टार मतलब वो रिलेशन बनने वाला है कि वो रिलेशन क्या होगा वो अपन तो स्टार से चलेगा, ठीक है। तो अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। हाँ, और इसमें रियल नंबर्स ये प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो हम देखते हैं, इधर देखते हैं हम ए की वैल्यू रियल नंबर है, बी की वैल्यू भी रियल नंबर है, और अपन ये बात जानते हैं कि रियल नंबर का मल्टीप्लाई अगर रियल नंबर से होता है तो हमेशा एक रियल नंबर ही जनरेट होता है। मतलब अगर एक वैल्यू की वैल्यू जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है और उसकी का मल्टीप्लाई माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी किसी चीज की वैल्यू से होता है, तो जो आंसर आता है वो भी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच का ही आंसर आएगा। जैसे कि 2 into 3 6 होता है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, इसका आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। मतलब रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर से होगा तो एक आंसर जो निकलेगा वो भी रियल नंबर ही मिलेगा। अब वो 2 into 0 हो क्यों ना हो, उससे 0 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, मतलब जो अपन जो कर रहे हैं उससे जो आंसर निकल रहा है वो भी वो आंसर जो होगा वो उसी रेंज में, उसी डोमेन जो होगा उसी की रेंज में ही होगा, ठीक है। तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। अब हमें चेक करना है, इसमें बेसिक चीज चेक करनी है हमको, कुछ बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड आइडेंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो मैं इस क्वेश्चन में कहूंगा कि वो कम्यूटेटिव है, वो जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, एसोसिएटिव। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार। अगर ब्रैकेट चेंज करने पर कोई ऑर्डर में चेंज नहीं हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि वर्सन सेट के प्रोडक्ट है। इन दोनों से करके देखूंगा, मैं ये चीज करके देखूंगा तो मैं कहूंगा अगर ये दोनों किसी वाला आंसर और इसका आंसर सेम आ जाए तो मैं कहता हूँ कम्यूटेटिव, इसका आंसर सेम आ जाए तो मैं कहता हूँ एसोसिएटिव। तो अपन ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो अगर हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं, कम्यूटेटिव में ए स्टार बी इक्वल टू ए दिया है तो बी स्टार ए निकालते हैं, तो बी स्टार होता है बी की पावर ए। अब देखते हैं क्या a की पावर b इज इक्वल टू b की पावर a है क्या? तो ये नहीं है, ये हर, और ये जब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स से लेकर रियल नंबर्स, तो ये नहीं है, और नहीं है तो हम कह सकता हूं मैं कि ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तो ए स्टार बी स्टार सी इस पर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा। तो ए स्टार बी को सॉल्व करते हैं, ए स्टार बी को सॉल्व करते हैं ए की पावर बी, फिर स्टार सी इसको सॉल्व करते हैं ए की पावर बी पावर सी। अब यह टर्म सॉल्व कर लिया, अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी की पावर सी। बी स्टार सी मतलब क्या होगा? बी स्टार सी को कैसे डिफाइन करेगा? बी की पावर सी। अब ये मैं क्वेश्चन हो गया तो ए स्टार बी की पावर सी को मैं कैसे लिखूंगा? ए की पावर बी की पावर सी। अब इनको चेक करते हैं क्या ये और ये सेम है? सारे लेकर निकालते हैं तो a की पावर b की पावर c इक्वल्स टू a की पावर b की पावर c। ये इक्वल्स है, मतलब ये एसोसिएटिव है। मतलब ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ये
अब और एक और चीज है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर जैसे जो बी होगा वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट अपना आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि मैं अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करता हूं तो मुझे ए ही मिलता है, तो जो बी होगा वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आप कैसे देखते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, वो चेक करना है। कैसे करना है? एग्जांपल लेते हैं 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो जो 0 है दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे भी 4 into 1 is equals to 4। 1 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर बाइनरी ऑपरेशन इनटू के लिए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर प्लस के लिए। तो देख लीजिए, मतलब हर ऑपरेशन का एक अलग आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, हर बाइनरी ऑपरेशन का एक अलग आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है। तो वैसे ही अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने को आता है। अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट लगभग टेबल में करने को आता है, बाइनरी टेबल बनानी पड़ती है, बाइनरी टेबल बनती है। तो आपको एक बाइनरी टेबल आपको बता देता हूं मैं कि ए स्टार अब जो स्टार ऑपरेटर है वो है मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू 1 2 3। तो यही अपनी रेंज होगी और यही अपनी डोमेन होगी। तो मैक्सिमम ए कॉमा बी, तो 1 जो ए होगा वो इस तरफ होगा, जो ए होगा वो इस तरफ होगा, और जो बी होगा वो इस तरफ होगा। ए नीचे बी इस तरफ। तो 1 पहले अपन 1,1 रखते हैं, तो 1,1 में 1 मिलेगा। वैसे 1,2 में मैक्सिमम 2 होता है, 1,3 में मैक्सिमम 3 होता है। 2,1 में मैक्सिमम 2 होगा, 3,1 में मैक्सिमम 3 होगा। वैसे 2,2 में मैक्सिमम 2 होगा, 2,3 मैक्सिमम 3 होगा, 3,1 में मैक्सिमम 3 होगा, 3,2 में मैक्सिमम 3 होगा, 3,3 में मैक्सिमम 3 होगा। तो ये टेबल फिलअप कर दिए मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, मतलब 1,1 का मैक्सिमम 1, 1,2 का मैक्सिमम 2, 1,3 का मैक्सिमम 3, 2,1 का मैक्सिमम 2, 2,2 का मैक्सिमम 2, 2,3 का मैक्सिमम 3, 3,1 का मैक्सिमम 3, 3,2 का मैक्सिमम 3, 3,3 का मैक्सिमम 3। तो इसमें हमको चेक करना है कि एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। इसे फाइंड करना है इसी टेबल को देखकर। तो इस टेबल को देखकर कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। सबसे पहले चेक करिए आप 1 प्लस 1 मैक्सिमम 1,1। आपको ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स बना है, जो डिटरमिनेंट बना है, क्या इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूं, तो क्या अगर इसका मैं ट्रांसवर्स कर दूं, ट्रांसवर्स मतलब आता है ये एलिमेंट यहां आ जाएंगे, ये एलिमेंट सारे यहां आ जाएंगे, ये एलिमेंट सारे यहां आ जाएंगे, तो क्या वापस मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगा? तो देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट तो चेंज एक इनकी तो बहुत मिलती नहीं है। तो आपको चेक करना होगा कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से सेम है कि नहीं है। अगर है तो दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए
1,2,3 मैक्सिमम 1,2 का मैक्सिमम लिखा लिया, तो 1,2 का मैक्सिमम 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 2,3 का मैक्सिमम चेक करिए, 2,3 का मैक्सिमम चेक करिए, तो 2,3 का मैक्सिमम 3, तो इसका आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। वैसे ही 1, मैक्सिमम 2,3 मैक्सिमम, तो अब चेक करिए 2,3 का मैक्सिमम, तो 2,3 का मैक्सिमम 3 होता है। अब 1,3 का मैक्सिमम चेक करिए, 1,3 का मैक्सिमम 3 होता है। तो किसी भी एलिमेंट को चेक कर लीजिए कि वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए 3 आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि एसोसिएटिव भी है। अब हमें चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट कहां है। तो आपको ये चेक करना है कि जो यहां पर लिखा है, वही चीज कहां पर वर्ड लिखी, ध्यान रखिएगा। इस चेक कर रहे हो तो आपको ऐसे ही मिलना चाहिए वो, और भी एग्जैक्ट ऑर्डर में। तो ये देखिए 1, 2, 3 इसके जस्ट पास में मिल गया, मतलब 1, 2 और 3। तो जो जहां ये सेम मिल जाए उसका भी ऊपर नंबर होता है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब जहां पर ये सेम मिल जाए वही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस वाले क्वेश्चन में वो ये 1 है। तो वैसे ही आपको चेक करना होता है इन ग्राफ्स में कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपना आज का फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसका एक्सरसाइज 1.4 आपकी पूरी हो जाएगी। 1.4 का पूरा करिए इससे, और जो भी दिक्कत आए व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको अब पूरा ही समझ में आ चुका है, जैसे अब एक्सरसाइज 1.4 जो है ये आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं और ये अपन चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।